आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत चाहती हूँ, साथ साथ कुछ काम भी करती जाती हूँ क्योंकि जो है ये बड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है कि बात करने के साथ साथ जो है वो हमारी जो है वो थोड़ी बहुत ऑफिशियल काम भी निपटा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल एजेंट का ना दिन होता है ना रात होती है, सब एक टाइम होता है और काम तो करना है। अच्छा जनाब, आज जिस टॉपिक को हम जो है वो यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है। इस साल तो भाई बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। कनाडा आ गया और जो है जनाब यूएस की बात करने लगे। यूएस के काफ़ी सवालात आ रहे थे मेरे पास, क्योंकि यूएस में जो है वो T20 जो है वो मैचेस हो रहे हैं। तो उस हवाले से ये था कि जी जनाब, अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा सवाल था जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छा टाइम है, आप ज़रूर अप्लाई करें। अब T20 अप्लाई करने के लिए जो है वो यूएस वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। यूएस वीज़े में एक बड़ी अच्छी बात है कि इसका कनाडा और अदर कंट्रीज़ की तरह का इशू नहीं होता। ये आप जितनी बार रिजेक्ट हो जाए, सेकेंड टाइम आप ज़रूर अप्लाई करें। बट डजेंट मीन कि अगर मैंने ये लफ्ज़ कह दिया है तो आप किसी आड़े टेढ़े से अप्लाई करवा के अपना केस जो है वो बर्बाद करवा लें। कोशिश कीजिए कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट ही इतना शानदार हो कि वो आपका सेकंड टाइम उसको जो है अप्लाई कराने की ज़रूरत ना पड़े और वो जो है रिजेक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन ये मैंने इस केस में कह दिया है कि अगर किसी का रिजेक्ट हो जाता है तो वो दिल बुरा ना करे और फ़ौरन से पेशतर दोबारा अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी मैं, वो ये कि अक्सर मेरे पास ये बात कहने को आती है और सुनने को भी मिलती है कि जी D160 फॉर्म तो हम खुद भर लेते हैं। तो फिर ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ, जो हमेशा मैं अक्सर और पेशतर आप लोगों से कहती हूँ और कहती आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग इन बातों का ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि फॉर्म जो है और जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, एक तो एक बार बिल्कुल करेक्ट दीजिए इन्फॉर्मेशन में 19-20 का फ़र्क ना हो। जो बात कहें सच कहें, झूठ कोई ना करें। और अगर आपके साथ कोई वाक़या, कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो आप अपने कंसल्टेंट के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक हो गया। अगर आपके कोई घर का फ़र्द जो है वहाँ गया है और वो इलीगल रहा है और इलीगल होने के बाद भी उसको वहाँ की सिटीज़नशिप वगैरह नहीं मिली और आज भी वो इलीगल रहा है, तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि हर फैमिली को एक ख़ानदान नंबर अलॉट होता है, जो हमारे शनाख्ती कार्ड पे गिवन होता है, हमारे FRC पे गिवन होता है। तो अगर वो आपका है बंदा वहाँ पे, तो उस खानदान नंबर, वो ख़ानदान नंबर आपका सेम चल रहा है, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम आती है, ये इशू आती है और सेम एज इट इज़ यही प्रॉब्लम यूएस में भी आती है। तो ये वो ख़ास इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग देख लिया करें कि आपका कोई सगा ब्लड रिलेशन में माँ बाप बहन भाई ही आते हैं या शौहर बीवी आए, अदरवाइज तो कोई ऐसा तीसरा चौथे की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक सवाल और आता है मेरे पास, बल्कि आजकल बहुत ज़्यादा आ भी रहा है कि जी मैडम ऐसा है कि वो जो है क्या कहना चाहिए, हमारे जो है वो हमने हमारे पास तो बैंक बैलेंस है ही नहीं और यूएस के लिए तो बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल उनकी कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप अपना जो है वो बैंक बैलेंस दिखाएं। मतलब बैंक स्टेटमेंट की, इसको मैं और एलिबरेट कर देती हूँ कि इसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट डजेंट मीन कि आप जीरो बटा सन्नाटा जाएं, आप बिल्कुल ही फक्कट फकीड़ी में चले जाएं तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप बेशक आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और फंड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कम से कम उनको ये नज़र तो आए कि आपके पास इतना फंड मौजूद है, इतना फंड मौजूद है कि आप जो है वहाँ पे जो दिन आप मैच देखने जा रहे हैं वो गुजारेंगे तो आप कहाँ से खाएंगे। आप वहाँ भीख मांगेंगे, किसी से उधार लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके पास इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए जो आपका पर डे के हिसाब से हो।
दैट इज़ द मेन थिंग। लेकिन हमारे यहाँ के लोग अगर ये बात समझ जाए तो फिर वो पाकिस्तानी क्यों कहलाएं? वो तो इसी बात पे सुनते हैं और चीखते हैं, झुंझुलाते हैं और कहते हैं नहीं हम खुद अप्लाई करेंगे, और उसके बाद बड़ा सा रिजेक्शन लेकर आ जाते हैं। दिस इज़ द गुड टाइम। आप ज़रूर किसी अच्छे कंसल्टेंट से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ऐसे शख्स से अप्लाई कराएं जिसका अपना जो है विजिट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी का अमेरिका लगा हुआ हो। सिर्फ आप अप्लाई करते वक्त ये देखा कीजिए कि उसका जो है वीज़ा डिपार्टमेंट से कहीं ना कोई ताल्लुक रहा है एज अ वीज़ा काउंसलर, एज अ वीज़ा ऑफिसर। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि जी मैं वीज़ा सेक्शन की हेड थी, मैं सेल्स सेक्शन की हेड थी, तो मुझे मैं दैट मीन्स सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आ गया उसमें, एक फील्ड आ गई, दोनों मिलके एक बन गई, और वीज़ा तो मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो इसलिए ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो जो है वीज़े से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि जो वीज़े से ताल्लुक़ रखते हैं उनका अपना मयार, सोचने का मयार एम्बेसी वालों के मयार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब आप PhD हैं, एमफिल है, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल तालीम याफ्ता होंगे, लेकिन ऐसे तजुर्बे अपनी ज़ात पे ना किया कीजिए, और नुकसान आपको होता है, सुनना आप लोगों ने है नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैच की टिकट आप बिल्कुल खुद खरीद लीजिए, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के साथ जो है वो आप रब्ता करके एम्बेसी फ़ीस, अर्ली अपॉइंटमेंट और असिस्टेंट लीजिए। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कराना चाहते हैं तो मेरा काम इंटरव्यू की तैयारी भी कराना है। जिस तरह मैं रोमानिया की इंटरव्यू की तैयारी कराती हूँ, इसी तरह मैं US की भी कराती हूँ। UK में तो होता नहीं है और ना कनाडा में कोई ऐसा सिलसिला उन्होंने निकाला है आज की तारीख तक। अब अगर कल परसों में निकाल दे तो डेट इज़ अनदर थिंग, फिर तो हमें वो करना पड़ेगा। तो कहना ये है कि ये भी एक अच्छा टाइम है, आप अप्लाई करें। जून में आपका वो होगा, मैच होगा, उसी हिसाब किताब से जो है अभी ये टाइम आपका रमज़ान, शब बारात, ये सब तो मेरे ख्याल से मुसलमानों के बड़े ही मतलब मुसलमानों से बारात, मैं भी मुसलमान ही हूँ, कि हम लोगों के ये बहुत बहुत अक़ीदतमंदाना वो है। तो इसमें तो हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग जो है वो अप्लाई करें और भाग दौड़ करें। तो अगर आप चाहते हैं जाना B1 B2 लगाकर, तो दिस इज़ द गुड टाइम। चाहे आप बैचलर है, चाहे आप मैरिड है, आप ज़रूर अप्लाई करें। आप हमसे रब्ता भी करें, आप असेसमेंट भी लें, या जो कंसल्टेंट आपको बेहतर लगता है आप उससे रब्ता करें और उससे अप्लाई करें। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ कि जो एक और ख़ास बात आती है वो ये कि हम जो एक चीज़ ये आती है कि जी हमारा जो है वो सॉरी, हाँ, जो एक ख़ास बात आती है वो ये आती है कि एक तो ये कि आपकी फुल फैमिली हो और उनको ये महसूस हो कि आप अपनी फैमिली के लिए लौट कर आएंगे। बस जो मेन वजह होती है पाकिस्तानियों को रिजेक्ट करने की, मैं थोड़ी सी यहाँ भूल रही थी, क्योंकि देखिए मैं लिख कर नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ साथ साथ अपना काम करती जाती हूँ, और अदरवाइज जो है मैंने आज तक कोई कंटेंट लिख के नहीं पढ़ा है। मुझे वीज़े की तमाम चीज़ें एज़ यूजुअल याद होती है। तो ये बात मैं कह रही थी कि बस जो पाकिस्तानियों की रिजेक्शन लगती है आमतौर पे वो क्लॉज जो होता है वो यही होता है कि वो ये कहते हैं कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, एक ये रीज़न देते हैं, और कि आप वहाँ पर डे कितना खर्च करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि आया आपका कोई ऐसा करीबी रिश्ता है जिसके लिए आप वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। ये दो वो वजूहात होती जिसकी वजह से पाकिस्तानी आमतौर पर रिजेक्ट हो जाते। बट ये है कि इसमें आप इनका टिकट भी ख़रीद लें। आपने किसी भी कंसल्टेंट को ले लिया, उससे आपने फ़ाइल बनवा लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, केस जमा करा लिया, और जब भी इंटरव्यू का हो तो आप इंटरव्यू में लैंग्वेज सिलेक्शन होती है तो बेहतर होगा कि मैं हर पाकिस्तानी को यही मशवरा देती हूँ, चाहे वो कितने ही फ्लुएंट इन इंग्लिश हो, बट इट इज़ साउंड गुड कि आप अपने लिए लैंग्वेज और मोड ऑफ लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो इंग्लिश होती है वो भी उर्दू की तरह स्ट्रेट होती है और उनका एक्सेंट अलग होता है। समटाइम्स सवाल जो होते हैं वो नहीं समझ में आते, तो इस वजह से भी जो है वो कैंसिल हो जाता है। उतना ही बोलना होता है जितना वो सवाल करें, गैर ज़रूरी बोलने से इज्तनाब कीजिए। पाकिस्तानी पना हर जगह नहीं दिखाया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन भी पसंद आया होगा। गुड टाइम है,
अप्लाई कीजिए। बेशक आपके पास बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। नहीं है तो अकाउंट तो खुला हुआ है, उसको स्टेटमेंट को मेंटेन कीजिए। एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रखिए। बेशक आप लेकर ना जाए, लेकिन वो आपका कच्चा चिट्टा वैसे ही आपके 7 नस्लों की आपकी बारीकियां देख रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सफिशिएंट बैलेंस दिखाइए। अगर उन्होंने कहा है कि हम बैलेंस नहीं देखते तो क्या मतलब है? आप 0/सन्नाटा उनके मुल्क पे चले जाएंगे, वो तो फिर समझ जाएंगे कि आपने वहां जाके स्किप हो जाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अपने लिए आसानियां बांटिए, दूसरों के लिए आसानियां बांटिए। टाइम बहुत अच्छा है, आपका किस्मत और आपका कंसल्टेंट अच्छा हुआ और आपका नसीब अच्छा हुआ तो ज़रूर आपको B1 B2 वीज़ा मिलेगा। ठीक हो गया? अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, आसानियां पालिए, आसानियां बांटिए। किसी यूट्यूबर की किसी कहीं भी बात पर मत अमल किया कीजिए। जिसका ट्रैवल एजेंसी है प्रॉपर, जिसका ट्रैवल बिजनेस है, जिसकी ट्रैवल कंसल्टेंसी है और जो खुद वीज़ा असिस्टेंस जानता है, उससे काम कराइए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक हो गया? इसी तरह हम एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि जब आप अपना केस अप्लाई कर रहे हो तो हर चीज़ एलिब्रेट करके, हर चीज़ सच बोल के बताइए, ताकि उसी रोशनी में आपका की फ़ाइल रेडी हो। और चाहे US की फ़ाइल बनवा रहे हो, चाहे आप कनाडा की फ़ाइल बनवा रहे हो, जो इंट्रोडक्शन, जो डिटेल आप फर्स्ट टाइम डालते हैं उसको अपने पास ऑन रिकॉर्ड लाजमी रखा कीजिए। इसलिए रखा कीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप रिजेक्ट हो जाए तो उसी को बुनियाद बना के नया केस डाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पूरे पंजाब में ये इशू आता है कि जी पहला जिसने अप्लाई किया था वो तो भाग गया, गायब हो गया, ज़मीन में गर्क हो गया। अब बताइए हम उसका दूसरा केस कहाँ से बनाएं? और कनाडा में तो ये मसला है कि अगर 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ तो वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर आप ट्रैवलर नहीं हैं तो बराए मेहरबानी किसी तरह का, ये पंजाब में बहुत होता है, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, कराची में होता है लेकिन माइनर होता है, पंजाब में KPK में बहुत ज़्यादा होता है। वो विदाउट ट्रैवलिंग आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्स शो कर देते हैं, वीज़े शो कर देते हैं। इस किस्म के इलीगल एक्टिविटी से बचिए। ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। एक बार फिर बहुत जल्द कोशिश करके हाजिर होंगे आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी। फी अमानिल्लाह। ढेर सारा ख्याल रखिए, लेग पुलिंग ना कीजिए, आसानियां बांटिए, मुखलिस रहिए, दूसरों के लिए भी आसानी बांटिए ताकि आपके लिए भी अल्लाह ताला आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर। कोई बात बुरी लगी हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ।